टैली में अभी तक आपने जो भी करा है नॉर्मल कंपनीज़ में काम करा है। नॉर्मल कंपनीज़ में काम करने का मतलब क्या है कि आपने नॉर्मल सेल करी, नॉर्मल परचेज करी, ठीक है। तो नॉर्मल सेल परचेज आपने करी होगी। नॉर्मल सेल परचेज में क्या होता है, आपने कंपनी में कोई भी डेटा आया आपके पास, उस डेटा में सेल की एंट्री करी, परचेज की एंट्री करी और सिंपल आपने काम कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग खर्चा होता है, या फिर आप मान लो डिपार्टमेंट के बदले अलग अलग लोकेशन होती है, हर लोकेशन का अलग अलग सिस्टम होता है। कि जैसे मान लो मेरी कंपनी के ऑफिस के 2 ब्रांचेज है, एक बुधवार में ब्रांच है और एक भजनपुरा में ब्रांच है, ठीक है। अब बुधवार की ब्रांच में हम अलग खर्चा कर रहे हैं, भजनपुरा की ब्रांच में हम अलग खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट कैटेगरी की, कि कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है। अ कॉस्ट कैटेगरी इन टैली इज़ अ वे टू क्लासीफाई एक्सपेंसेस इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज में आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो, अनलाइक कॉस्ट सेंटर्स विच रिप्रेजेंट स्पेसिफिक सेगमेंट्स और डिविजन्स। स्पेसिफिक सेगमेंट और डिवीज़न का मतलब क्या हुआ, डिवीज़न मतलब कि एक दूसरी ब्रांच है और एक दूसरी ब्रांच है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। कॉस्ट कैटेगरीज आर मोर जनरल क्लासिफिकेशंस, ये कुछ जनरल क्लासिफिकेशंस होती है। कॉस्ट कैटेगरीज हेल्प इन समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग एक्सपेंसेस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप सारे एक्सपेंसेस को, सारी इनकम्स को क्लासीफाई कर सकते हो कॉस्ट सेंटर के उसमें, ठीक है। कॉमन कॉस्ट कैटेगरीज इन टैली माइट इंक्लूड कैटेगरीज लाइक लेबर कॉस्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, ऑफिस सप्लाईज हो गया, यूटिलिटीज़ हो गया, रेंट हो गया। ये आपके कॉमन कॉस्ट कैटेगरी होती है जो आप टैली के अंदर बना सकते हो, ठीक है। अब कॉस्ट कैटेगरी के बाद हम बनाते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, जो एक्चुअल आपका खर्चा होता है या एक्चुअल आपका इनकम होता है। जैसे कोई एक्सपेंस हो गया, कोई प्रॉफिट हो गया, कोई बजटिंग हो गया, इस टाइप से। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। सपोज करो हमारा ऑफिस है उषा कंप्यूटर एजुकेशन, इसकी 2 ब्रांच, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हम डिपार्टमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, लोकेशन पर बात नहीं कर रहे हैं। उषा कंप्यूटर एजुकेशन में डिपार्टमेंट्स है अलग अलग। एक है आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एक है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट और एक है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये हमारी अलग अलग कॉस्ट कैटेगरी बन गई, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एक अलग से कैटेगरी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से दूसरी कैटेगरी है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग से तीसरी कैटेगरी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनके अलग अलग खर्चों की, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग अलग खर्चा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या देखेगा, रेंट पे करना है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, ठीक है। स्टाफ हायर करना है या स्टाफ को सैलरी देनी है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स की फ़ीस इकट्ठी हो रही है, स्टूडेंट्स फीस, स्टूडेंट फीस जो हो रही है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। तो ये इसके कॉस्ट सेंटर्स हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया कॉस्ट कैटेगरी और ये सब हो गए इसके कॉस्ट सेंटर्स। हाँ, यही मैंने अभी समझाया भी था कि जो डिपार्टमेंट हो गया या जो अलग अलग लोकेशन हो गई वो कॉस्ट कैटेगरी हो जाएगी, और जो अलग अलग उसके ऑप्शंस होंगे, अलग अलग उसके खर्चे होंगे, वो उसके कॉस्ट सेंटर्स हो जाएंगे। समझ आया? इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से कॉस्ट कैटेगरी है, ठीक है। अब इस कॉस्ट कैटेगरी के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे स्टेशनरी का जो एक्सपेंस होगा वो कॉस्ट कैटेगरी हो, कॉस्ट सेंटर हो जाएगा, ठीक है। स्टेशनरी कॉस्ट सेंटर हो जाएगा इसमें। स्टेशनरी के अलावा जैसे हम बुक्स का काम करते हैं कि बुक्स भी हम बच्चों को देते हैं, तो जो बुक्स का खर्चा होगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो जाएगा। समझ आया? इसके बाद होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या होगा, जैसे आपको पैम्फलेट छपवाने हैं तो आप पैम्फलेट्स का खर्चा जो होगा वो मार्केटिंग वाले करेंगे,
तो पैम्फलेट्स जो होगा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट कैटेगरी है, उसका कॉस्ट सेंटर होगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग आपके वो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी डिफाइन हो जाते हैं। समझ आया? कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है। अब अगर हम इस कंपनी की बात करें, ये एक कंपनी है जो हम अब टैली में करने वाले हैं। इस कंपनी का नाम है सर जॉन विल्सन एजुकेशनल सोसाइटी। तो कंपनी का नाम क्या हो गया? सर जॉन विल्सन एजुकेशनल सोसाइटी, जो कि 1 जनवरी 2005 को बनी थी। इस कंपनी का इस सोसाइटी का काम क्या था? इस सोसाइटी विद इंटेंशन टू प्रोवाइड फ्री कंप्यूटर एजुकेशन टू स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर स्कूलिंग। जॉन एजुकेशन विल्सन वेलफेयर सोसाइटी का 2005 में ये बनी थी, और इसका जो इंटेंशन था, जिन बच्चों का कोर्स स्कूलिंग ख़त्म हो गई है उनको फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कराने के मोटिव से ये आई थी। ठीक है, उसके मेंबर्स ने विक्टोरिया बैंक से 2 लाख रुपए का लोन ले रखा है, जिसका 15% पर एनम का इंटरेस्ट जाता है। ठीक है, उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हुई है, वो ट्रांजैक्शंस हम अभी करेंगे। अब इसके अंदर क्या करते हैं ये लोग, जैसे एक सोसाइटी अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर तो चला ही रही है, उसके साथ साथ ये कुछ जैसे कोई आया प्रिंट आउट निकालने, तो उसका प्रिंट आउट निकाल दिया, उससे प्रिंट आउट के चार्जेस ले लिए। ठीक है, और प्रिंटिंग फीस ले ली, इंटरनेट के चार्जेस ले लिए, जो भी है, मतलब थोड़ा बहुत ये इस तरीके से भी अपनी इनकम करती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कॉस्ट कैटेगरी की, तो इसके अंदर 2 कॉस्ट कैटेगरी है। एक कॉस्ट कैटेगरी का नाम है MS ऑफिस और एक कॉस्ट कैटेगरी का नाम है इंटरनेट। ठीक है, अब जो MS ऑफिस नाम की कॉस्ट कैटेगरी है, इसके अंदर 2 कॉस्ट सेंटर है। एक सैलरी के नाम से कॉस्ट सेंटर है और एक एडमिशन फीस के नाम से कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, और जो इंटरनेट वाला कॉस्ट कैटेगरी है, उसके अंदर है आपका एक प्रिंटिंग फीस और एक चार्जेस रिसीव्ड। तो ये दो कॉस्ट कैटेगरी और दो उनके अंदर कॉस्ट सेंटर्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसको टैली में किस तरीके से मैनेज करेंगे, टैली में कैसे बनाएंगे। तो पहले हम टैली स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा टैली। आप किसी भी वर्जन में काम कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास टैली 9 का वर्जन है, तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। आपके में टैली ERP 9 है, उसमें अभी आप सेम इसी तरीके से काम करोगे। तो सबसे पहले हमें इसमें कंपनी बनानी है। कंपनी बनाने के लिए आप Alt F1 प्रेस करोगे, क्रिएट कंपनी का एक ऑप्शन दिखेगा। क्रिएट कंपनी पे जाके आपने एंटर करा, ये आपके सामने कंपनी क्रिएशन फॉर्म खुल के आ गया। कंपनी का नाम है सर जॉन विल्सन एजुकेशनल सोसाइटी। एड्रेस वगैरह कुछ इसका दिया नहीं हुआ, तो हम खाली खाली छोड़ते जाएंगे। अब इस कंपनी में कोई सेल परचेज नहीं होना है। एजुकेशनल सोसाइटी एजुकेशन का काम करेंगे, तो सेल परचेज कुछ होगा नहीं, तो हम यहाँ पे अकाउंट्स ओनली सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर हम अपना करंट फाइनेंशियल ईयर डाल देंगे। 1/4/2023 हमने डाल दिया, तो बुक्स बिगनिंग भी 1/4/2023 से रहेगी। एंटर 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 कर देंगे। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनीज में ऐसे दिया हुआ है कि वो कैलेंडर ईयर से स्टार्ट हो रही है, ऐसा क्यों? वो बुक्स के अंदर दिया हुआ है, बट अगर हम प्रैक्टिकल बात करें ना, कैलेंडर ईयर से कोई स्टार्ट नहीं होता है। जो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आप जो भी रिटर्न फाइल करते हो ना, वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फाइल करते हो। अब अगर वो कैलेंडर ईयर में हो रहा है, तो ऑटोमेटिक उसमें 2 साल का काम होगा, है ना। क्योंकि टेक्निकल अगर हम बात करें, अब बुक में जो प्रिंट हो गया वो तो हो गया, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगली बुक जब हम प्रिंट कराएंगे तो उसमें हम इनको ठीक कर सकते हैं। चलो, ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब कंपनी में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को एक्टिवेट करना होता है। अभी देखो, आप अकाउंट्स इन्फो पे जाओगे तो आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप्स दिख रहा है, लेजर्स दिख रहा है, वाउचर टाइप्स दिख रहा है और क्विट दिख रहा है। हमें इसमें कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरीज को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, F11 का बटन प्रेस करोगे। F11 से फीचर्स पे जाते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स पे जाके एंटर करना है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल करके आएंगे। इस ऑप्शन में आपको मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स का ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको येस कर देना है। मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी येस कर देना है। ठीक है,
कॉस्ट सेंटर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। नहीं, सेकंड ऑप्शन जो आपने मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, एक कॉस्ट कैटेगरी से ज़्यादा इसमें यूज़ हो सकती है। तो हमारी तो दिया हुआ है ना हमें 2 कॉस्ट कैटेगरी बनानी है, तो हम इसलिए हम उसको यस करेंगे। इन दोनों ऑप्शंस को यस करने के बाद आपको एंटर 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 कर देना है और उसके बाद बाहर आ जाना है एस्केप का बटन दबा के। अब आप अकाउंट्स इन्फो पे देखोगे तो आपको 2 ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिलेंगे। पहले 4 ऑप्शंस आ रहे थे, अब 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब ये हमने कॉस्ट सेंटर बना लिया। अब कॉस्ट सेंटर बनाने के बाद आपको 2 कॉस्ट कैटेगरी बनानी है। एक बनाना है MS ऑफिस और एक बनाना है इंटरनेट। ठीक है, तो बना देते हैं। अकाउंट्स इन्फो पे गए, कॉस्ट कैटेगरी पे गए और क्रिएट करा। एक बनाना है हमें MS ऑफिस, तो MS ऑफिस बना करके एंटर करा। और एक बनाना है इंटरनेट, इंटरनेट बना करके एंटर करा। ये 2 कॉस्ट कैटेगरीज हमने बना दी। अब इन 2 कॉस्ट कैटेगरीज को बनाने के बाद आपको MS ऑफिस वाली कॉस्ट कैटेगरी जो है उसके अंदर ये 2 कॉस्ट सेंटर बनाने हैं, एक सैलरी बनाना है, एक एडमिशन फीस बनाना है। तो कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए आप अकाउंट्स इन्फो पे जाओगे। अभी आप कॉस्ट कैटेगरीज पे गए थे, अब आप जाओगे कॉस्ट सेंटर्स पे। कॉस्ट सेंटर्स पे गए, क्रिएट करा, ये कॉस्ट सेंटर क्रिएशन का ऑप्शन खुल गया। हमें किस में बनाना है? MS ऑफिस में बनाना है, तो हम कैटेगरी में MS ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। पहला कॉस्ट सेंटर है हमारा सैलरी, आपने यहाँ पे सैलरी बना दिया। दूसरा है एडमिशन फीस, एडमिशन फीस ये बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बनाना है हमें इंटरनेट में, तो हम बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे MS ऑफिस के बदले इंटरनेट कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। इंटरनेट में बनाना है हमें प्रिंटिंग फीस, प्रिंटिंग फीस, और एक बनाना है चार्जेस रिसीव्ड, चार्जेस रिसीव्ड। तो ये हमने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी सारी बना दी। अब हमें बनाने हैं लेजर्स। लेजर्स बनाने के लिए आपको ये लेजर्स की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, अब इस लेजर की लिस्ट में आपको 3 कॉलम दिए हुए हैं, नेम दिया हुआ है, अंडर दिया हुआ है, कॉस्ट सेंटर दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब जिस भी ऑप्शन में कॉस्ट सेंटर में यस है उस लेजर में आप कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को यस करोगे और जिसमें नो है उसमें आप नो करोगे। जैसे अकाउंट्स इन्फो पे गए, लेजर्स पे गए, क्रिएट करा। पहला लेजर बनाना है हमें विक्टोरिया बैंक का, तो हमने यहाँ पे टाइप करा विक्टोरिया बैंक। अंडर में आ जाएगा बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट सिलेक्ट करा। कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, इसमें नो दिया हुआ है तो इसको हम नो करेंगे। एंटर एंटर एंटर, बैंक की जो भी डिटेल्स है डाल दो, नहीं डालनी है सीधा कंट्रोल ए कर दो, आपका नेक्स्ट लेजर पे आ गया। चलो, ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपए डालना था, वो भूल गए डालना, बाद में डाल देंगे। कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होता है तो कैश बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमें लेजर बनाना है टी एंड रिफ्रेशमेंट, टी एंड रिफ्रेशमेंट्स। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो आप यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जाके एंटर करोगे और इसमें कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नो दिया हुआ है तो इसको भी आप नो करोगे। ठीक है, अगला लेजर है आपका सैलरी और रेंट। रेंट क्या है? रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है, तो आपने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट करा। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नो है, नो कर देंगे, एंटर। अगला है आपका सैलरी, सैलरी करा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सैलरी भी, बट इसमें कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस है तो इसमें आप वाई प्रेस करके एंटर कर दो। ठीक है, समझ आया? जिसमें यस दिया हुआ है उसमें यस करोगे, जिसमें नो दिया हुआ है उसमें नो करोगे। अब इसके बाद है प्रिंटिंग फीस, तो प्रिंटिंग फीस आपने यहाँ पे डाला। इनडायरेक्ट प्रिंटिंग फीस जो है वो पेड कर रहे हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, और इसमें भी यस करना है, यस करा हमने। इसके बाद है कन्वेंस चार्ज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर नो, तो जिसमें यस है उसमें यस करोगे, जिसमें नो है उसमें नो करोगे। क्लियर हुआ? इसके बाद होता है आपका एंट्री करना। अब आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाओगे। अब ये आपको वाउचर्स ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपको दी हुई है कि आपने बैंक से लोन लिया है 1,20,000 रुपये का। अब आपने लोन लिया है, दैट मीन्स आपने रिसीव करा है। रिसीव की एंट्री होती है F6 का बटन प्रेस करके, या फिर आप यहाँ से रिसिप्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। तो आपने यहाँ से रिसिप्ट का वाउचर लिया। सबसे पहले आप डेट डालोगे,
F2 प्रेस करके आप डेट चेक करोगे, इसमें जो एंट्री है वो 1 जनवरी 2005 में हो रही है। हमने फाइनेंशियल ईयर लिया है 1 अप्रैल 2023, तो हमारा जनवरी 2024 में आएगा। तो हम यहाँ पे डेट डाल देंगे 1 जनवरी 2024। ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आप पैसा ले रहे हो, आपको पैसा कौन दे रहा है? लोन दे रहा है, लोन अकाउंट आपको पैसा दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो ऑप्शंस है सबको अकाउंट माना जाता है। तो आपको पैसा लोन दे रहा है, बैंक अकाउंट दे रहा है। बैंक क्या है? एक कंपनी है, और कंपनी जो होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। अब पर्सनल अकाउंट में आता है तो पलक बताएंगे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो लोन है वो रिसीवर है, गिवर है? लोन अकाउंट गिवर है, क्योंकि वो हमें दे रहा है पैसा। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट, यहाँ पे हमें लोन अकाउंट डालना है। अब लोन अकाउंट का लेजर हमारा बना नहीं हुआ, हम ऑल्ट सी करके लेजर बना देंगे। लोन फ्रॉम बैंक नाम से हमने एक लेजर बनाया, और ये हमारा लोन्स एंड लोन्स लाइबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि आपको पे करना है। बैंक अकाउंट क्यों आएगा? बैंक अकाउंट तो आपने विक्टोरिया बैंक बना ही रखा है ना, ये तो लोन अकाउंट है, तो आपका लोन में जाएगा। कितना लोन ले रहे हो? 1,20,000, तो 1,20,000 आपने यहाँ पे क्रेडिट में डाल दिया। अब पैसा मिल कैसे रहा है आपको? चेक से मिल रहा है, तो वो आपका चेक कौन से बैंक में जाएगा? जो आपका बैंक है, विक्टोरिया बैंक। आपने यहाँ से विक्टोरिया बैंक सिलेक्ट करा, ये आपकी एंट्री हो गई। ठीक है। इसके बाद आपको 35,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं सेमिनार करने के। जो भी मेंबर है वो सपोज कहीं पे गया और वहाँ पे वो सेमिनार करके आया, तो सेमिनार जो आप कर रहे हो वो भी रिसिप्ट की एंट्री में जा रहा है। अब आप सेमिनार कर रहे हो और आपको पैसा मिल रहा है, तो आपका फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? मैंने अभी कुछ बोला, समझ आया? नहीं, उसके बाद मैंने कुछ बोला था, मैंने बोला था, आ रहा था? आप थोड़ा सा लाउड बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा आप जो बिल्कुल मन में बोल रहे हो। आपका फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। तो जो आपका फायदा हो रहा है वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। तो हमने यहाँ पर एक लेजर बनाया सेमिनार्स के नाम से, और ये इनडायरेक्ट इनकम में बना दिया हमने। ठीक है, क्योंकि इनकम हो रही है हमारी। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल इसमें नो कर देंगे, नो करके आपने एंटर किया, और कितना अमाउंट मिल रहा है आपको? 35,000 रुपये का अमाउंट मिल रहा है। 35,000 डाला, और कैसे मिल रहा है? चेक से मिल रहा है। उस चेक को आप डालोगे विक्टोरिया बैंक में, तो विक्टोरिया बैंक आपने सेलेक्ट करा यहाँ पे, ये आपकी एंट्री हो गई। समझ में आया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक कॉस्ट सेंटर वाली एंट्री करके दिखा रहा हूँ। ये बीच की एंट्रियाँ मैंने स्किप कर दिया, नॉर्मल है, पेमेंट रिसिप्ट है, आप कर सकते हो आराम से। अब ये जो कॉस्ट सेंटर वाली एंट्री है, अमाउंट फॉर एडमिशन रिसीव्ड, ठीक है, और वो रिसिप्ट हो रहा है। रिसिप्ट हो रहा है मतलब कि एडमिशन जो है वो आपकी इनकम है, तो हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे, एडमिशन फीस, इनडायरेक्ट इनकम, और इसमें कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस रहेगा क्योंकि कॉस्ट सेंटर दिया हुआ है। अब एडमिशन फीस आपको कितनी मिल रही है? 5,000 रुपये। 5,000 एडमिशन फीस डाला, एंटर किया। कॉस्ट कैटेगरी में क्या है? एमएस ऑफिस, तो आप यहाँ से एमएस ऑफिस कॉस्ट कैटेगरी में डाल दोगे। कॉस्ट सेंटर में क्या है? एडमिशन फीस, एडमिशन फीस आप यहाँ पे इसमें डाल दोगे। 5,000 डाला। अब कैसे मिल रही है एडमिशन फीस? आपको कैश में मिल रही है, तो आप यहाँ से कैश एंटर कर दोगे। ये हो गई आपकी पहली एंट्री कॉस्ट सेंटर वाली। इसके बाद आपने प्रिंटिंग में कुछ अमाउंट स्पेंड करा है, 250 रुपये आपने प्रिंटिंग में स्पेंड करे, दैट मीन्स आपने पेमेंट करी है, तो वो हम पेमेंट वाउचर से करेंगे। F5 का बटन दबाएंगे, पेमेंट वाउचर आ जाएगा। प्रिंटिंग फीस, अब प्रिंटिंग में आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, तो आपका खर्चा हो रहा है या इनकम हो रहा है?
खर्चा हो रहा है, तो खर्चा डेबिट होता है क्रेडिट होता है राज? हाँ क्रेडिट होता है। अरे मारना है किसके? हाँ मारना तो डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? हाँ एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस की हिंदी क्या होती है? एक्सपेंस की हिंदी, हाँ खर्चा। खर्चा डेबिट होता है, क्रेडिट क्यों बोला था पहले? नहीं क्रेडिट होगा। प्रिंटिंग फीस डेबिट में करा हमने, कितना 250 रुपये आपने पे करा। अब क्या है यहाँ पे, इंटरनेट में आ रहा है, कॉस्ट कैटेगरी क्या है? इंटरनेट। तो कॉस्ट कैटेगरी में इंटरनेट सिलेक्ट करोगे, कॉस्ट सेंटर में प्रिंटिंग फीस सिलेक्ट करोगे 250 रुपये, और क्रेडिट करोगे आप। कैसे आप पेमेंट कर रहे हो? कैश में पेमेंट कर रहे हो, आपके पास से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे कैश करा, एंटर 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 एंटर, ये आपकी एंट्री हो गई कॉस्ट कैटेगरी की और कॉस्ट सेंटर की। समझ आया? एक और हमारी वीडियो डली हुई है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की, डॉक्टर सिन्हास डेंटल क्लिनिक वाली कंपनी के लिए, तो उसको आप वीडियो को देख लेना यूट्यूब से, और उस कंपनी का आपको उस तरीके से जैसे उसमें बता रखा है वैसे हो जाएगा। इसका इसमें एग्जांपल हो गया, 2 एग्जांपल हो गए। आगे जितनी भी कंपनी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की आएगी उसको आपको फिर खुद से करना है।